तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल परमर फ्रॉस्ट वाईटी पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त विपिन चौधरी। और ये देखिए पीछे आज रजाई गद्दे सुखा रहे हैं, हम थोड़ा धूप लगा रहे हैं। और धूप लगाने के साथ साथ उधर सोलर भी बढ़िया चार्ज हो रहा है, क्योंकि आज 3 दिन के बाद घाटी में बढ़िया धूप आई है। तो हमने अपनी ड्राई वेजिटेबल्स ये भी सुखानी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे ही धूप आ जाए तो पूरा फ़ायदा उठाना है धूप का। और ये देखिए दोस्तों, इधर हमारी राजमा पक के तैयार है। चलो देखें राजमा का क्या हाल है। तो ये देखिए बढ़िया से उबल रही है। अब टाइम आ गया इस पर ढक्कन लगा के साइड कर देने का, और उसके बाद चावल चढ़ा देने का। तो दाल बन के तैयार है, चावल चढ़ा देंगे और दिन का भोजन बढ़िया से हो जाएगा। यहाँ पे दिन का भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयुर्वेदा के हिसाब से भी दिन का भोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी के साथ उस समय जो आपकी शरीर की अग्नि होती है, जो हमारे पेट में होती है, तो वो सबसे उग्र होती है। तो दिन का भोजन सबसे, मतलब वो जो अंग्रेजी की कहावत है उस पर मत जाइए कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच उससे लाइट और डिनर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद हमको कहता है कि ब्रेकफास्ट लाइट और उपयोगी होना चाहिए, यानी कि जो सुपाच्य हो, जल्दी पच सके, जल्दी एनर्जी दे सके। और लंच सबसे हैवी होना चाहिए और डिनर अवश्य होना चाहिए। तो चलो ठीक है, राजमा पकड़ी, इस पर ढक्कन लगाता हूँ, चावल चढ़ाता हूँ और आगे आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये लीजिए, अब बनने लग गई है हमारी गोभी की सब्जी। तो थोड़ा सब्जी भी मिल जाए दाल भात के साथ तो आनंद आ जाता है, इसलिए हमने फटाफट ये गोभी की सब्जी लगा दी, जिसको लगाना बहुत ही आसान है। इसमें एक तेल हल्का सा और नमक के अलावा तीसरी कोई चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये उर्गम की ऑर्गेनिक गोभी है, जो इतनी स्वाद होती है कि बिल्कुल आपको हरी भुजी का स्वाद देगी, ये सिर्फ नमक और तेल में ही। तो बताइए कैसी लगी आपको गोभी की सब्जी। और मीनवाइल इधर मैंने भात भी चढ़ा के रेडी कर दिया है, तो बस दाल भात और भुजी खाएंगे और मज़े लेंगे जीवन के, आनंद भयो। तो सुप्रभात मित्रों, घाटी में शानदार एक और दिन। सुबह तो निकल गई, काफ़ी देर होगी। तो वो देखो पीछे भात बन रहा है चूल्हे में, और बस ऐसे ही मज़े ले रहे हैं धूप में। आज हल्की फुल्की धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो घाटी में आनंद है। और मौसम साफ रहा, थोड़ा बहुत बादल तो लगते ही हैं, वो लग रहे हैं। तो बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लगभग लगभग आखिरी महीना है इस साल का, यानी कि फागुन का महीना, और बहुत जल्दी ये बीतने वाला है। और इसके बाद हमारा जो नया साल है हिंदी कैलेंडर में, यानी कि 2080 ईयर लग जाएगा, विक्रम संवत 2080 में प्रवेश कर जाएंगे हम। तो बहुत ही शुभ वर्ष लग रहा है, 28002080। तो बढ़िया रहेगा सबके लिए, मेरी यही ख्वाहिश है सबके लिए। तो ये देखिए एक जंगली सूअर यहाँ खेत में चरता हुआ, ये इस कोने वाले खेत में है, बिल्कुल इस झाड़ी के। अब देखिए स्क्रीन के बिल्कुल मध्य में काले रंग का जंगली सूअर, बिल्कुल स्क्रीन के मध्य में, खेतों के मध्य में चरता हुआ, खोदता हुआ। एक बड़ी कैमरे की दरकार है। घबरा नहीं रहा है, दिन दहाड़े पहुंच गए हैं खेत पे और खुदाई करने पे लगा हुआ है। पूरा खेत खोद दिया उसने। काफी मोटा सांड जैसा सूअर है। देखते हैं आगे क्या करता है। खूब उछल उछल के खोद रहा है। पटाखा चलाएं क्या यहाँ से? ना नहीं चलाना, रहने दो। खोदने दें उसे।
वो है, तुम थोड़ा वो देना यार, आरी देना यार मेरे को। तो मित्रों, अभी 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 क्या, कल खबर आ गई थी कि तमिलनाडु में कुछ अनावश्यक हरकतें हो रही हैं, खास तौर पर वहाँ पर जो बिहारी मजदूर काम करते हैं उनके ऊपर कुछ हमले हुए हैं, कुछ को मारा भी गया। और खास तौर पे इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो बिहारी है, पर इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदी भाषी हैं। और हिंदी भाषा से उनका कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ के लोग हमारे रोज़गार को खा रहे हैं, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं। और सिर्फ तमिल आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए तमिलनाडु में, और हिंदी भाषी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। तो ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या रही है। जो भी सुदूरवर्ती क्षेत्र होते हैं या जो मतलब बॉर्डर्स एरिया होते हैं, बॉर्डर एरियाज होते हैं, जैसे ये ऐसी परेशानी आपने जम्मू कश्मीर में देखी है, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी पहले से परेशानी रही है, अब साउथ से भी ऐसी खबरें आने लग गई है। तो बहुत बड़ा भूभाग होने के कारण भारत अलग अलग जो लोगों की राय होती है और जो ओपिनियन होते हैं वो आते रहते हैं। लेकिन अगर तमिलनाडु वाले लोग ऐसा करेंगे हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ, तो ऐसे तो उत्तर उत्तर राज्यों में भी कई तमिल लोग रहते हैं जो यहाँ पर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, या फिर किसी काम से आए हुए हैं या घूमने ही आते हैं। तो अगर हम लोग भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो बताइए कैसे ये देश चलेगा। तो सबसे पहले इस देश में एकजुटता की लहर होनी चाहिए। आई मीन एकजुटता की लहर बोले तो गर्व होना चाहिए सबको अपने देश पे कि हम लोग भारतवासी हैं। तब अपने राज्य को दूसरे नंबर पे रखना चाहिए। पर उल्टा है, सब अपने अपने राज्यों को पहले नंबर पे रखते हैं और देश का तो कोई नंबर ही नहीं है। अपने राज्यों को पहले नंबर पे रखने का उनका मत तात्पर्य है कि हम बस हम हो, हमें अलग कर दो, हमें नया देश दे दो। पंजाब में भी यही मुहिम चला रखी है कुछ लोगों ने, खालिस्तान प्रोपोगेंडा जिसे बोलते हैं, कि हम अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, तो हमारा देश भी अलग होना चाहिए। तो अगर ऐसे हम देखेंगे तो इस देश में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके का उनका कल्चर है। तो अगर ऐसे करेंगे तो ये तो 50-60 राज्यों में या देशों में बढ़ जाएगा। तो ऐसा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमें सबको एकजुट रहना चाहिए, अपने अपने स्टेट को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन फिर भी भारत में एकजुटता का समन्वय होना चाहिए। तो मेरी उन सभी लोगों से गुजारिश और अपील है कि जो भी जिस भी राज्य में, अगर बाहर के कोई राज्य का कोई दूसरा भाषा बोलने वाला या कोई दूसरी पहनावे वाला या कोई दूसरे धर्म वाला व्यक्ति आपके उधर आता है, तो उनका आदर करें, सम्मान करें। और ये गलत मैसेज ना दें कि ये प्रदेश सिर्फ हमारे जैसे दिखने वाले या हमारी जैसी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए और बाकियों के लिए नहीं है। तो इससे बहुत ही बुरा होता है। और अगर आई मीन आपको अलग देश काट के दे दिया जाएगा तो कल भी आपकी हालत भी श्रीलंका जैसी, पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। और फिर आप हमारी तरफ मुंह उठा के देखेंगे तो हमें तो आपकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि आप हमारे ही हिस्सा हो। पर ऐसा ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से, सिर्फ राजनीति में कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सीएम से पीएम बनने के लिए, नए देश का पीएम बन जाऊंगा, नई तरीके से नई तरीके से बदमाशी फैलाएंगे, तो ऐसा मत करो भाई प्लीज़। इस देश को एक रहने दो और सभी देशवासी भाई बहन है, सबसे प्रेम करो। और यही मेरा मैसेज है आज के लिए सभी लोगों के लिए। और जय हिंद, जय उत्तराखंड।